हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं मोना विजय। तो अभी यहाँ तैयारी कर रही हूँ मैं सुबह के नाश्ते की। तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज। जैसा कि आप देख सकते हैं मसाला जो है अच्छे से पक चुका है और साइड से ऑयल वगैरह छूटना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये जो सब्ज़ी मैंने काट के रखी हुई थी। जितनी ज़्यादा सब्जियां हों मिक्स वेज उतनी ही अच्छी बनती है। तो मेरे पास यहाँ जितनी सब्जियां अवेलेबल थी मैंने सारी काट के इसमें ऐड कर दी हैं। सब्ज़ी जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है और रोटियां तो मैंने बना ही ली हैं। और अब मैं बनाऊंगी चाय। कभी कभी हम सुबह नाश्ते में चाय पी लेते हैं, कभी दूध पीते हैं। तो आज चाय पीने का मन था तो आज मैंने जो है चाय बनाई है। नाश्ता वगैरह हो गया है और जो बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने सारे वॉश कर लिए हैं। तो जो दूध जो है कढ़ाई में है उसका मैं मावा बनाऊंगी और जो दूसरी साइड रखा हुआ है वो नॉर्मल गर्म करने के लिए रखा हुआ है मैंने, वो आज का दूध है। और ये इसका मैं बनाऊंगी मावा। गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया है मैंने और साथ साथ जो है मुझे कपड़े भी धोने हैं। तो चलिए मैं पहले कपड़े धो लेती हूँ और मावा जो है वो धीरे धीरे बनता रहेगा। कपड़े धो लिए हैं मैंने और जो मावा है वो भी बन के रेडी होने ही वाला है, बस थोड़ा सा टाइम और मावे को बनने में बहुत टाइम लगता है। तो ये देखिए मावा तो बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। और मिलती हूँ मैं आपसे, थोड़े से मुझे और काम करने हैं उसके बाद। तो गाइस ये रात का टाइम है और मैं यहाँ फूल बना रही हूँ। ये मैं रिबन से बना रही हूँ, जो रिबन नॉर्मली हम यूज़ करते हैं स्कूल टाइम में बालों में जो हम लगाते हैं वो वाले ये रिबन है। तो उनसे मैं ये फूल वगैरह बना रही हूँ और इन फूलों से मुझे कुछ एक चीज़ है जो मुझे डेकोरेट करनी है। तो उसके लिए जो है ये मैं बना रही हूँ। और चलिए पहले मैं इन्हें बना लेती हूँ, फिर इसका जो फाइनल लुक है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
फ्लावर्स वगैरह तो मैंने बना के रेडी कर लिए हैं और अब मैं इनमें मोती वगैरह ऐड कर रही हूँ ताकि जो इनका लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगे। आज मैं इतना ही कर पाई, बाकी का जो आगे प्रोसेस होगा वो आपको कल देखने को मिलेगा। तो मैं आपको सीधे कल मिलूँगी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये जो मेरा ब्लॉग है वो कल से स्टार्ट हो रखा है और अभी तक इसका एंड नहीं हुआ है और अभी शाम के 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है और सुबह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं ब्लॉग वगैरह स्टार्ट कर पाऊँ। एंड मैं लेके बैठी हूँ ये चूड़ियाँ। ये ली थी मैंने अपने करवा चौथ में, बट तब से मैंने इनको पहना ही नहीं है। मैं चूड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम। डेली यूज़ में मुझे कंगन सही लगते हैं जो कड़े होते हैं, वो भी 2 डाल दो या तो, वो मुझे सही लगते हैं। चूड़ियाँ मैं बहुत कम पहनती हूँ, लगती तो अच्छी हैं बट मैं पहनती बहुत कम हूँ। तो आज मेरा मन कर रहा था कि मैं पहनूँ इन्हें, तो इसलिए मैंने ये निकाली हुई हैं और इन्हें रखती हूँ मैं इस टाइप के डिब्बे में ताकि ये अच्छे से रहें। इसमें मतलब टूटने का डर नहीं रहता और सही रहती हैं, इनका कलर वगैरह फेड नहीं होता। तो मैं इस टाइप के डिब्बे में इन्हें रखती हूँ। तो अभी मैं पहन लेती हूँ 2-2 चूड़ियाँ, ज़्यादा तो नहीं पहन रही हूँ, 2-2 पहनूँगी। अभी सो रही है इस टाइम पे और 2-2 मैंने पहन लिए। एंड ये मैं इसलिए करती हूँ ताकि बर्तन वगैरह धोते टाइम, किचन का काम करते टाइम जो है ये गीले ना हो, पानी का काम करते टाइम। इसलिए मैं अपने जो स्वेटर है उसको इस टाइप से फोल्ड करके रखती हूँ और जो ये चूड़ियाँ बची हुई हैं इन्हें मैं डाल दूँगी वापस इस डिब्बे में। बाहर ये टूटने का डर रहता है इनके साथ, तो इन्हें मैं वापस डाल रही हूँ इस डिब्बे में। 2-2 मैंने पहन लिया। अभी मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि कल शाम को आपने देखा होगा मैं बना रही थी, ये फूल वगैरह बना रही थी मैं। तो ये मैं क्यों बना रही थी वो मैंने कल तो आपको बताया नहीं था, बट अभी बता दूँ। ये मुझे एक थाली डेकोरेट करनी है, इसलिए मैं फूल वगैरह कल बना रही थी और ये एक दिन में नहीं बने। इनको बनाने में मुझे 2 से 3-4 दिन लग गए हैं। एक एक करके मैंने बनाए हैं क्योंकि एक साथ इनको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो एक साथ मुझे इतना टाइम नहीं मिला अभी के साथ कि मैं इनको बना पाऊँ। अभी वो सोई है, अभी उठने वाली है, थोड़ी देर बाद उठेगी वो। उसका कोई वो नहीं होता कब सोए कब उठे। तो ये मैंने बनाए थे कल। एंड आपको कैसे लग रहे हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इनमें मैंने ये भी लगा दिए, मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने छोटे छोटे मोती इनमें लगा के रखे हुए हैं। और ये जो थाली है ये मुझे इससे डेकोरेट करनी है तो पहले मैं इन्हें थाली में जो है अच्छे से लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसा इसका लुक आता है। तो चलिए पहले इन्हें मैं कर लेती हूँ। जो फूल मैंने कल रात को बनाए थे उनमें मुझे लग रहा था 1-2 फूल ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा गैप है, तो उस गैप के लिए मैं यहाँ पहले उसकी पंखुड़ियाँ बना रही थी फूल की, ताकि वो जो गैप है वो मैं अच्छे से कवर कर पाऊँ उस चीज़ को। तो यहाँ मैं उसी के लिए 1-2 पंखुड़ियाँ बना रही थी। ये वाला जो फ्लावर है इसमें आप देख सकते हैं कि बीच में थोड़ा सा गैप है, तो इसी गैप को फिल करने के लिए जो है मैंने इसकी पंखुड़ियाँ बनाई हैं। एंड सेम ऐसी एक और है, तो इनकी पहले पंखुड़ियाँ वगैरह मैं सेट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक।
गाइस, थाली को डेकोरेट कर लिया है मैंने और ये कुछ इस तरीके से लग रही है। और एक थाली को मैंने डेकोरेट की है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, मेरा आने वाला जो ब्लॉग है वो आपको देखने पड़ेंगे। और काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं आगे, तो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए। तो चलिए अभी मैं इस थाली के साथ करती हूँ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड। मिलूंगी आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय।